जय माता दी। चैत नवरात्रि के चौथे दिन में आपका स्वागत है। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को देवी दुर्गा का चतुर्थ स्वरूप माना जाता है। माता कुष्मांडा मुस्कुराती हुई देवी के नाम से भी जानी जाती है, जिनकी 8 भुजाएं हैं। और माँ कुष्मांडा अपनी 8 भुजाओं में अनेकों अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। तो चलिए आज चैत मास के चतुर्थ दिन पर हम देवी कुष्मांडा से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो चलिए कथा सुनते हैं। देवी दुर्गा से जुड़ी हुई पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व केवल अंधकार था और उस समय देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जिसमें हम रहते हैं। लेकिन देवी कुष्मांडा का निवास सूर्य के मूल में माना जाता है। देवी कुष्मांडा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बल्कि देवी कुष्मांडा सूर्य की ऊर्जा और गर्मी भी प्रदान करती है। वह देवी कुष्मांडा है जो सूर्य की दिशा प्रदान करती है। जब यह ब्रह्मांड बना था तो देवी कुष्मांडा ने अपनी असीमित शक्ति से एक छोटा अंड उत्पन्न किया था जो ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। जब देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने 3 नेत्रों द्वारा 3 देवियों को उत्पन्न किया। उनकी एक नेत्र से देवी महाकाली उत्पन्न हुई जो भयंकर स्वरूप धारण की हुई थी। उनके दाएं नेत्र से मुस्कुराती देवी महासरस्वती प्रकट हुई। उनके तीसरे नेत्र से देवी महालक्ष्मी का उदय हुआ। कहते हैं कि यह तीनों देवियां पृथ्वी के सबसे पहले जीवन स्वरूप थी। इन 3 देवियों को प्रकट करने के पश्चात देवी कुष्मांडा ने इन तीनों पर अपना दृष्टिपात किया। सर्वप्रथम देवी कुष्मांडा ने देवी महाकाली पर दृष्टिपात किया और उनसे एक नर तथा मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ शिव और उनके 5 मुख तथा 10 भुजाएं थी। जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। उनका 1 मुख और 4 भुजाएं थी। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि देवी महालक्ष्मी पर डाली और उनसे भी एक नर था उत्पन्न हुआ। नर का नाम था ब्रह्मा और उनकी 4 भुजाएं और 4 सिर थे। जो मादा थी वो भी उत्पन्न हुई। उनका नाम देवी लक्ष्मी था। उनका 1 मुख और 4 हाथ थे। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टि महासरस्वती पर डाली और इसी क्रम में एक नर और एक मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम श्री विष्णु रखा गया और उसका 1 सिर और 4 भुजाएं थी। मादा का भी 1 सिर और 4 भुजाएं थी और उनका नाम शक्ति हुआ। और इस प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि देवी लक्ष्मी ने अपना वर विष्णु को चुना और शक्ति ने भगवान शिव से विवाह किया। वैसे सरस्वती ने ब्रह्मा जी को से विवाह किया। विवाह के उपरांत इन तीनों दंपतियों ने इस ब्रह्मांड की जीवों से भर दिया। जब ब्रह्मांड में सृष्टि का कार्य पूर्ण हो गया तो देवी कुष्मांडा ने इन सब को पुनः अपने में समाहित कर लिया और इसके पश्चात देवी कुष्मांडा भी स्वयं ऊर्जा से भरे हुए एक गोले के रूप में विद्यमान हो गई जो संपूर्ण ब्रह्मांड को गर्मी तथा ऊष्मा प्रदान करता है। तो यह थी पुराणों में वर्णित देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा।